सीईओ को आश्चर्य हुआ कि बटलर आधी रात को कचरा फेंकने के लिए बाहर आया था। उसी समय उसे याद आया कि उसकी बहन एक दिन से गायब थी और तुरंत ही उसे शक हो गया कि बटलर पर जरूर कोई बात छुपी हुई है। इसलिए उसने तुरंत अपने पिता को साथ लिया और उसका पीछा किया। बटलर ने दोनों को देखा तो वह घबराकर कुछ क्षणों के लिए हक्का बक्का रह गया। तभी बूढ़े मालिक ने सीधे पूछ लिया कि उसने उसकी बेटी को कहाँ छिपाया है, लेकिन बटलर ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। यह देखकर बड़ा भाई तुरंत आगे बढ़ा और सचमुच कचरे के डिब्बे में उसे अपनी गुमशुदा बहन मिल गई। यह देखकर क्रोध से भर गए बूढ़े मालिक ने तुरंत लोगों को आदेश दिया कि बटलर को हॉल में घसीट कर ले जाओ। हावयाओ को दिल की बीमारी थी और वह अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहा था। बटलर ने सफाई दी कि वह बस उस समय वहाँ मौजूद था जब द्वारा पड़ा। उसे डर था कि अगर वह सॉन्ग परिवार के घर में मर गया तो परिवार की बदनामी होगी, इसलिए उसने उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन बूढ़े मालिक ने गुस्से में उसे झूठा कहा। बटलर रोता रहा कि श्याओरो उसके साथ थी और वह उसकी गवाही दे सकती है, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बूढ़े मालिक का गुस्सा और भड़क उठा। उसने कहा कि ताओयाओ ने जितना कष्ट सहा है, अब वही दर्द उन्हें भी सहना पड़ेगा। अस्पताल से खबर आई कि ताओयाओ का बुखार अब 45 डिग्री तक पहुंच गया है और उसके शरीर में डूबने के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। बूढ़े मालिक ने तुरंत आदेश दिया कि उसे अंदर लाया जाए और पानी का बड़ा घड़ा लाया जाए। बटलर डर के मारे लगातार सफाई देता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, पर अंततः डरकर उसने कह दिया कि वही था जिसने ताओयाओ को सॉन्ग परिवार से बाहर निकाल दिया। कहानी अब कीन साहब की ओर बढ़ती है।